हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। आदित्य ठाकरे का ये अंदाज बता रहा है कि शिंदे गुट की बगावत को चुपचाप देखते रहने के मूड में नहीं है शिवसेना। आदित्य ठाकरे शिवसेना के यूथ विंग युवा सेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करने पहुंचे थे और उन्होंने इस मंच से शिंदे खेमे को जमकर ललकार लगाई। कारण हिम्मत असती, जर हे वाद असते तर पडून गेलेच नसते। आज पण मी चॅलेंज दिलेलं आहे तुमच्या समोर आणि तुमच्या साक्षीने चॅलेंज देत आहे की चला एक तर ज्यांना परत यायचं आहे, कारण मला माहिती आहे 10-12 जे फुटीर आहेत ते आहेत, पण त्याच्यातून 15-16 असे आहेत जे अजूनही तिथे त्रासलेले आहेत, किडनॅप झाल्यासारखे आहेत। बरं ह्यांना काय वाटलेलं पहिलं हे जातील एकदम शानमध्ये थाटात जातील, जसे इथे वागायचे, आपण जशी वागणूक द्यायचो, सगळे जाऊन पाया पडतायत, सगळे जाऊन भेटतायत, सगळे जाऊन बोलतायत, तसं नाही झालं। आदित्य का ये हमला भला एकनाथ शिंदे कैसे सह सकते थे। गुवाहाटी से ट्विटर के जरिए बगावत की वजह बताई। शिंदे ने ट्वीट किया, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की शिवसेना उन लोगों का समर्थन कैसे कर सकती है जिनका दाऊद से सीधा संबंध है, जिसने मुंबई बम धमाकों को अंजाम देकर निर्दोष मुंबईकरों को मार डाला। इसका विरोध करने के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों के लिए और बाला साहब की शिवसेना को बचाने के लिए हम मर भी जाएं तो बेहतर है। अगर ऐसा होता है तो हम सब अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। साफ है, शिंदे बार बार बाला साहब और उनके हिंदुत्व की विचारधारा की दुहाई दे रहे हैं। उनकी ये बातें शिवसेना को चिढ़ा रही हैं। बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है, एक। तीखी होती बयानबाजी ये दर्शा रही है कि शिंदे खेमे की बगावत से उद्धव धड़ा न सिर्फ गुस्से में है बल्कि आहत भी है। आदित्य ठाकरे का ये बयान सुनिए। की असल्या विकाऊ माणसांबरोबर जे स्टेजवर हिंदू का राजा बैठा है, हिम्मत हो तो आजा आणि काय शेरोशायरी करायचे, शिवसेनेबद्दल करायचे। ओ खरी ताकद ही आमच्या शिवसैनिकांमध्ये आहे, तुमच्यामध्ये कुठे आहे? परवाकडे माझ्या गाडीत बसलेले इथून हॉटेलला जाताना थरथरत होते। मला वाटलं मला घाबरून थरथर होते, नंतर कळलं कशाची भलत्याची वेळ झालेली म्हणून थरथरत होते। आदित्य ठाकरे की शिकायत है कि पिता की बीमारी का बागियों ने फायदा उठाया, लेकिन आदित्य के पास उदय सावंत की बगावत का क्या जवाब है। उदय सावंत आदित्य के करीबी माने जाते थे और 2 दिन पहले तक वो ठाकरे खेमे में नजर आ रहे थे, लेकिन कल अचानक गुवाहाटी पहुंच गए। सावंत के जाने से अब शिंदे खेमे में शिवसेना के बागियों की संख्या 39 हो गई है। जाहिर है बड़े स्तर पर इस तरह बगावत के पीछे कारणों की अनदेखी नहीं की जा सकती। शिंदे कैंप से भरत गोगावले ने एक वीडियो जारी कर वो कारण भी बताए और सवाल भी उठाए हैं कि क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कभी पिछले 2.5 साल में 2019 के विधानसभा चुनाव हारने वाली शिवसेना विधायकों की एक साधारण बैठक भी बुलाई। इसके विपरीत उप मुख्यमंत्री पराजित एनसीपी उम्मीदवारों को धन और अधिकार दे रहे थे। एनसीपी पूरे शिवसेना को मिटाकर राज्य में आगे बढ़ रही थी। इन सभी कठिन परिस्थितियों में एकनाथ शिंदे ने हम सभी शिवसेना विधायकों का समर्थन किया। एकनाथ शिंदे ने हम सभी विधायकों के अनुरोध पर ही शिव सैनिकों और शिव सैनिकों के फायदे के लिए ये भूमिका निभाई है। दो राय नहीं है कि ये जुबानी जंग जनता की भावना अपनी तरफ करने के लिए है, क्योंकि राजनीति में परसेप्शन मायने रखता है। मुंबई से पंकज उपाध्याय और गुवाहाटी से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।